100 वर्षों के बाद भी राजकुमारी सोनिया अभी तक जवान और खूबसूरत थी। विवाह के अगले दिन ही विवाह करने वाला फिर कभी दिखाई नहीं देता था। क्या था, कभी कुछ बातें इंसान ही समझ से बहुत दूर हो जाती हैं। ऐसे ही बिल्कुल समझ से बाहर थी राजकुमारी सोनिया। राजकुमारी सोनिया किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कारण था राजकुमारी की सुंदरता। कहते थे राजकुमारी ने उम्र को बंदी बना लिया है। राजकुमारी 100 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी भी 25 वर्ष की भांति जवान और खूबसूरत थी। विश्वास के परे था, इसलिए तो लोग चमत्कार कहते थे। राजकुमारी एक विशाल साम्राज्य की राजकुमारी थी। कहना था कि उसे अमरता का वरदान है। समय समय पर कई तरह के कायस राजकुमारी के लिए लगाए जाते थे। मानना था कि राजकुमारी के पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे वो अभी तक युवावस्था में ही है। रहस्यमय होने के कारण राजकुमारी का सम्मान और उससे डरना स्वाभाविक था। राजकुमारी की आभा देखते ही बनती थी। भरी सभा में जब वो आती थी तब उसकी सुंदरता को देख लोग आश्चर्य से भर जाते थे। एक विशाल सिंहासन पर वो बैठती थी और स्वर्ण जड़ित वस्त्र राजकुमारी के जुड़ में थे। विशाल गुलाब होते थे। लोगों का मानना था कि वो गुलाब ही नहीं मुरझाते हैं। राजकुमारी सुंदर थी और ऊपर से हमेशा जवान रहने वाली राजकुमारी कौन नहीं चाहेगा। इसलिए राजकुमारी पर मोहित होने वाला राजकुमारों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजकुमारी के यह रहस्य ही नहीं बल्कि एक रहस्य और था कि अब तक राजकुमारी कई बार विवाह कर चुकी है। लेकिन राजकुमारी का विवाह ज्यादा नहीं टिकता। पहली रात के बाद ही राजकुमारी जिससे भी विवाह करती वो फिर नजर नहीं आता। एक रहस्य से भरी राजकुमारी और राजकुमारों की इतनी रहस्यमयी बातें पता होने के बाद भी पता राजकुमारी के ऊपर मिटने वालों की कमी नहीं थी। एक अजीब संभोग था जो सब को उसकी ओर खींचता था। जिज्ञासावश की कई राजकुमार का होना चाहते थे कि आखिर राजकुमारी के पास ऐसा क्या है जिससे वो 100 वर्ष बाद भी अभी तक जोगी तो बनी हुई है। पड़ोसी राज्य का एक युवा राजकुमार अब राजकुमारी पर मोहित हो गया। राजकुमारी को प्रस्ताव दिया कि वे उनसे विवाह करना चाहता है। बड़ा बहादुर था। कई दिनों के बाद उसने निर्णय किया था। राजकुमारी को मिलने वो सभा में आया। राजकुमारी ने कहा कि मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो। राजकुमार ने बोला, ना करने की एक वजह आप बता दीजिए। हमेशा युवा और इतना रहस्य, इससे मैं अपनाना चाहता हूँ। राजकुमारी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है बड़ी बड़ी बातें करने वाले मर्द पहली रात ही राजमहल छोड़कर भाग जाते हैं। राजकुमार बोला कि वो भागने वालों में से नहीं है। राजकुमारी बोली, हमने यह दावे पहले भी सुने हैं, लेकिन जिस आश्चर्य को देखने वो आते हैं उसे देखने के बाद किसी को दिखाई नहीं देते हैं। कई दिनों तक राजकुमारी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार अटक रहा। राजकुमारी ने कहा कि हमने तुम्हें बहुत समझा दिया, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार होंगे। राजकुमारी का विवाह एक बार फिर होना तय हुआ। राज्य में फिर से चर्चा का विषय बन गया। सभी लोगों का मानना था कि पिछलों की तरह यह राजकुमार भी एक रात के बाद अदृश्य हो जाएगा। राजकुमारी के चेहरे पर एक अभिमान वाली मुस्कान थी। सारे राज्य को सजाया गया और राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। बस अब था उस रात का समय जिस रात में कई रहस्य हैं। जिस रात के बाद राजकुमारी के कोई राजकुमार फिर दिखाई नहीं देता था। राजकुमारी और राजकुमार की सुहाग रात के लिए राजकुमारी का कक्ष विशेष रूप से सजाया गया। राजकुमार राजकुमारी के कक्ष में आया
उसने कुछ अजीब चीजें नजर आईं। उसे कक्ष के भीतर एक पिंजरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा खुला हुआ था। राजकुमारी बिस्तर पर बैठी थी। राजकुमार पहले से ही सतर्क था। उसे पता था कि राजकुमारी के कक्ष में कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे जागे रहना है। राजकुमारी ने कहा, क्यों इतने भयभीत क्यों हो? आज हमारी स्वागरात है। राजकुमारी खड़ी होकर राजकुमार के पास आ गई। राजकुमारी उसे पिंजरे के मुंह के पास ले आई। राजकुमारी ने राजकुमार की आंखों में देखना शुरू किया। राजकुमार राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खो गया। राजकुमार ने राजकुमारी के बाल खोलने चाहे, उसके जूड़े को हाथ लगाया और उसमें लगे गुलाब के फूलों को निकालना चाहा। राजकुमारी डर गई और तुरंत ही राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी को डरते देख राजकुमार रुका, फिर सोचा हो न हो इसमें ही कुछ राज है। उसे पता चल गया था कि इन फूलों में कुछ रहस्य है। राजकुमारी के मना करने पर वो उस समय रुक गया, लेकिन उसके मन में यही था कि अब उसे इन फूलों को निकालना है। राजकुमार ने राजकुमारी को थोड़ी देर सहलाया, फिर एकदम से उसके गुलाब को जोड़े से निकाल दिया। राजकुमारी जोर से चिल्लाई, कहा था उसे मत छूना। एक गुलाब निकालते ही राजकुमारी कुछ वर्ष अधिक आयु की हो गई। राजकुमारी अब गुस्से से लाल हो गई। राजकुमार बोला, अच्छा तो यह है तुम्हारी आयु का रहस्य। अभी एक गुलाब निकाला है, अगर पूरे गुलाब को निकाल दिया जाए तो तुम पूरी वृद्ध हो जाओगी। राजकुमार बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे अभी भी तुम बता सकती हो आखिर यह गुलाब क्या है और तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। राजकुमारी डरी और राजकुमारी के पास आई, बोली कि अगर तुम मुझे ये गुलाब दे दो तो मैं तुम्हें सच बता दूंगी। राजकुमार ने गुलाब दिया और राजकुमारी ने गुलाब लेते ही राजकुमार को पिंजरे के अंदर धक्का मारा। पिंजरे में भीतर जाते ही राजकुमार एक गुलाब का फूल बन गया और राजकुमारी फिर जोर से हंसते हुए बोली, ले देख ले, तेरे जैसे कितने मैंने गुलाब बनाकर अपने जोड़े में लगाए और उनकी आयु भी मुझे मिलने से मैं अभी तक जवान हूँ। राजकुमारी ने पिंजरे में गुलाब उठाया और अपने जोड़े में लगा लिया। यह पिंजरा है राजकुमारी की आयु का रहस्य। राजकुमारी फिर सुबह सभा में गई और इस बार फिर राजकुमार रात के बाद दिखाई नहीं दिया, लेकिन राजकुमारी के जोड़े में एक फूल और जुड़ गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।